और उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग अभी छिड़ी हुई है। पहले जिन्ना, फिर औरंगजेब, लाल टोपी, रेड अलर्ट, एक से एक जुमले उछाले जा रहे हैं। और इस शो में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन्हीं जुमलों की हम बात भी करेंगे। औरंगजेब की बात करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे कि किस तरह से नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है। निशाने पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और अखिलेश यादव का पलटवार। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का जिक्र किया। बीजेपी नेताओं को विरोधियों पर हमले का नया किरदार मिल गया। अब तक हमले के अकेले हथियार के रूप में जिन्ना थे, अब तरकश में औरंगजेब भी जुड़ गया। निशाने पर हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। दरअसल अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर से जी औरंगजेब की आत्मा बोल रही होगी, जिसने विध्वंस किया था। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पूरे परिवार को गद्दी के लिए हाशिए पर पहुंचा दिया था ना, उसी तरह से अखिलेश जी ने भी अपने पूरे परिवार को, चाचा ताऊ पिता को हाशिए पर पहुंचा दिया है। सत्ता के लिए वो कुछ भी करते हैं, तो ये उनकी आत्मा बोल रही है। अब उनके भाग्य में ये शुभ काम तो है नहीं, गंगा का जल तो उनके भाग्य में है नहीं, टोटी का जल है। तो टोटी तो फिर वो चोटी की परिभाषा भी जानते हैं और बाकी बातें भी टोटी के बारे में अच्छी जानते हैं। आखिर अखिलेश पर औरंगजेब वाला हमला क्यों हो रहा है? क्या किया अखिलेश ने जो उन पर औरंगजेब वाली भाषा बोलने का आरोप लग रहा है? सुनिए इसकी वजह। पीएम मोदी के 2 दिन के काशी प्रवास को लेकर पूछे गए सवाल पर कल क्या बोल गए थे अखिलेश? बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीने वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने कल वाराणसी पहुंचे थे। बाबा काल भैरव की पूजा, ललिता घाट में गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ की पूजा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, कॉरिडोर के निर्माण में लगे मजदूरों के साथ लंच, गंगा आरती, आधी रात को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना, देर रात को बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण और आज बीजेपी शासित सूबे के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। पीएम का इतना व्यस्त और भव्य दौरा और उस पर अखिलेश की यह टिप्पणी, बीजेपी नेताओं को एसपी सुप्रीमो का ये अंदाज नागवार गुजरा। शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं, वही उनकी सोच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के टिप्पणी करना गरीब माफ नहीं करेगा, प्रदेश वाले माफ नहीं करेंगे। क्योंकि आदरणीय मोदी जी एक तरफ सांस्कृतिक विरासत का भव्य रूप देते हैं, तो एक गरीब को पक्का मकान देते हैं। मानसिकता को दर्शाता है। औरंगजेब की मानसिकता का पालन करने वाले यह लोग, जिन्होंने अपने पिता को ही गद्दी से उतारकर फेंक दिया हो, वो उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से प्राचीन हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, और अखिलेश यादव जी अपने समय मिलने पर केवल हज हाउस बनाते रहे, आज यही उनकी हताशा है। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी पे करी है, वो दिखाता है कि काशी की कायाकल्प और भारतीय संस्कृति, जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। और साफ दिखता है कि अखिलेश जी जो है वो भारतीय संस्कृति से नहीं प्रेरित हैं, वो
जिन्ना संस्कृति से जरूर प्रेरित हैं और इसीलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी की नजरों में अखिलेश अब तक जिन्नावादी थे, लेकिन अब उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। यूपी में चुनाव अभी थोड़ी दूर है, लेकिन चुनावी चकल्लस की यहाँ कमी नहीं। लखनऊ से कुमार अभिषेक और हिमांशु मिश्रा, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ पौलमी साहा, दिल्ली आज तक। अखिलेश यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। अखिलेश यादव से माफी की मांग हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव के बचाव में विपक्ष के नेता भी खड़े हो गए हैं। उनका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के कहने का बीजेपी गलत अर्थ निकाल रही है और फिर उसे एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास हो रहा है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े हो। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने जो कहा, आखिर उसके क्या मायने हैं? पौराणिक मान्यता है कि काशी में मृत्यु से मोक्ष मिलता है। इस मान्यता को मानने वाले हजारों लोग सालों से वाराणसी में प्रवास कर रहे हैं। उनके लिए खास तौर पर मुमुक्षु भवन भी बनाया गया है, जहां लोग अपने जीवन की यात्रा काशी में खत्म करने का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश के बयान पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। मैं तो कहा कि वो भाग्यशाली है जो गंगा में डुबकी लगाए और महादेव का जलाभिषेक करे, वो भाग्यशाली है। वो क्या जाने इस व्यथा को, इस बात को। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई हो, राम भक्तों को के ऊपर केवल गोलियां न चले, मौत के घाट उतारे हों, वो क्या जानेंगे सनातन धर्म, गंगा, काशी। ये काम कैसे हो रहा है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जब कल अखिलेश को बयान को मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये कभी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, नौटंकी करते रहे। इस तरह का बयान देना कि 2 महीने रह ले और अंत में यही आना, ये शब्द बहुत शर्मनाक है। और मुझे लग रहा है कि इसको अखिलेश में यदि जरा सी इंसानियत है तो इस शब्द पर माफी मांगना चाहिए। लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश के बयान के दूसरे मतलब निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि एसपी सुप्रीमो के कहने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यूपी से बीजेपी सरकार के आखिरी दिनों से है। पॉलिटिकल टर्म खत्म हो रहा है किसी का, उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने वाली है, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो आदत बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और यही मुद्दा लाने की कि मंदिर मस्जिद हो या जो भी वो बार बार करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं, तो ये उसी जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब हर हर महादेव और काशी विश्वनाथ की कृपा भी नहीं होने वाली है इनकी सरकार पर। तो यही बात उसी परिप्रेक्ष्य में सपा के अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है कि ये सरकार की अंतिम समय चल रही है, विदाई का समय है, तो इसीलिए उन्होंने ये तंज कसा है। ये पहली बार नहीं जब अखिलेश अपने बयानों की वजह से बीजेपी के निशाने पर आए हैं। इससे पहले जिन्ना को क्रांतिकारी बताकर बीजेपी को नाराज कर चुके हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है।
मुझे लगता है भारत की जनता ये विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव कभी शालीन नेता माने जाते थे। जब तक वो सीएम रहे, उन्हें कभी किसी ने गुस्सा करते नहीं देखा था। वो बड़े बड़े हमलों को सहजता से झेल लेते थे। उनके इस शालीनता का विपक्षी नेता भी कद्र करते थे। लेकिन हाल के दिनों में अपने बयानों की वजह से अखिलेश लगातार विवादों को न्योता दे रहे हैं। क्या अखिलेश की जुबान फिसल रही है या उनका कटाक्ष बीजेपी को समझ नहीं आ रहा? आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा आज जौनपुर में है। अखिलेश यादव की एक झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। जौनपुर जिले में विधानसभा की 9 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। साल 2017 में हुए चुनाव में विधानसभा की 9 में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा किया, जबकि समाजवादी पार्टी 3 पर विजयी रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।